वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो टुडे आई एम बैक विद अनदर ज़ोडिएक रीडिंग। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन मून राइजिंग वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना इस रीडिंग से। एंड ये रीडिंग है आपका जून 1 से लेके जून 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। कैंसर, देखते हैं आपके लिए आपका लव सिचुएशन पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपका फाइनेंसेस, करियर, उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज या एडवाइस जो रहेगा फ्रॉम द यूनिवर्स। So your first card is the Page of Wands and the Hanged Man. Ooh. Empress, interesting. Cancer, I can feel that यहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार में हो या you want to approach something. So कोई पर्सन है जिसे आप अप्रोच करना चाहते हो। वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। या ये जो भी पर्सन है या ये जो भी कनेक्शन है मे बी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मे बी कुछ लोग आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, शादीशुदा हो आप इस पर्सन के साथ, या ये आपके एक्स पार्टनर है, लाइक एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, समथिंग, आई डोंट नो। बट जो भी है ये पर्सन या ये कनेक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कैंसर, दैट आई कैन सी. Now, for some of you, I feel here that आपने बहुत टाइम लेके सोचा है इस कनेक्शन के बारे में, इस पर्सन के बारे में, ठीक है। आपने सोचा है दैट एग्जैक्टली इस कनेक्शन में आप क्या चाहते हो, एग्जैक्टली आपकी डिमांड्स क्या है, आप क्या डिज़र्व करते हो एंड आप क्या टॉलरेट नहीं करोगे। सो पास्ट में चाहे जो भी हुआ है आप दोनों के बीच में, आई एम सीइंग दैट आप इस वक्त उस एम्प्रेस मोड में हो जहाँ पे यू नो दैट यू डिज़र्व एन एम्परर। आप एक एम्परर ही डिज़र्व करते हो, उससे कम कुछ भी नहीं लाइफ में। जेंडर डजेंट मैटर, एम्परर एनर्जी इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एम्प्रेस एंड द एम्परर। सो आई फील दैट आप बेसिकली एनालाइज कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को। ये जो टाइम है जहाँ पे मे बी आप नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस, सेपरेशन, जो भी है, या अगर ये पर्सन नया पर्सन है, अगर ये पर्सन आपके लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं, या फिर ये पर्सन को आप बस जानते हो एज अ फ्रेंड और एज अ क्रश और व्हाटएवर, आप इस वक्त यही एनालाइज कर रहे हो कैंसर दैट क्या ये पर्सन सच में मेरे काबिल है, क्या ये पर्सन सच में मुझे वो सारी चीज़ें दे सकते हैं, ऑफ़र कर सकते हैं जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। सो यू नो योर वैल्यू विच इज़ वेरी नाइस। सो चाहे ये पर्सन पास्ट पर्सन हो, चाहे ये न्यू पर्सन हो, आपको अपना वैल्यू पता है एंड आप उस वैल्यू से कम कुछ भी अपने लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे, विच इज़ वेरी नाइस। सो आई सी दिस हियर फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोग आप वेट कर रहे हो किसी पर्सन का, किसी टेक्स्ट का, मे बी आप टेक्स्ट करना चाहते हो, आप कोई ऑफ़र लेके जाना चाहते हो। बहुत लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक नया पर्सन है, आपका क्रश है, फ्रेंड है, समथिंग जिन्हें आप अप्रोच करना चाहते हो, पुराना पर्सन भी हो सकता है। बट आप श्योरली अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कि देखते हैं आगे क्या होता है, या देखते हैं क्या ये पर्सन सच में मेरे काबिल है या नहीं, क्या ये पर्सन प्रूव कर पाते हैं दैट ये पर्सन चेंज हो गए हैं, या ये पर्सन सच में केयर करते हैं, या ये पर्सन जेन्युइन है मेरे लिए। सो आप बेसिकली टेस्ट ले रहे हो लोगों का, एग्ज़ाम ले रहे हो कि कौन आपके बराबरी का है एंड कौन नहीं है, कौन सच में जेन्युइनली केयर करता है या केयर कर सकता है एंड कौन बस दिखावा कर रहा है या कर रही है। जेंडर डज नॉट मैटर। ओके, सो विच इज़ नाइस, गुड। लेट्स सी आपकी पर्सन की एनर्जी क्या है। Person Cancer is dealing with spirit. Eight of Swords. So कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक paused situation था या है, no contact, separation, long distance, yes, Two of Cups. And जब तक आप लाइक इस पॉज सिचुएशन में थे, या अगर आप अभी भी हो,
ये पर्सन आपको डेफिनेटली मिस करते हैं, ये पर्सन आपको डेफिनेटली सोचते हैं आपके बारे में एटलीस्ट। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, इंटरेस्टिंग। पास्ट में इस पर्सन ने मे बी आपके बाउंड्रीज़ को नहीं समझा था, आपके बाउंड्रीज़ को ये पर्सन तोड़ने की कोशिश किए थे। या बॉटम डेक इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ओके, सो जैसा मैं कह रही थी कि पास्ट में मे बी इस पर्सन ने आपके बाउंड्रीज़ को हर्ट किया था, आपके बाउंड्रीज़ को तोड़ने की कोशिश किए थे, आपको इंसल्ट किए थे, आपको इनफ रेस्पेक्ट नहीं दिए थे, कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं। सो जिन लोगों के लिए ऐसा हुआ है आपके साथ, आई थिंक आपके पर्सन इस वक्त रियलाइज़ करते हैं दैट आपका वैल्यू क्या था इनके लाइफ में, एंड उन्होंने क्या क्या गलतियाँ किया है जिस कारण से मे बी उन्होंने आपको खो दिया है, या आज ये कंडीशन है इस कनेक्शन का। सो इस पर्सन को पछतावा है, इस पर्सन को वो रियलाइजेशन है, एंड ये पर्सन आपके सामने आने से या तो डरते हैं या तो इनको शर्म आ रहा है कि ये कैसे आपका सामना करे। एंड बाकियों के लिए, जिनके लिए मे बी इस पर्सन ने आपको पास्ट में इंसल्ट नहीं किया है या कुछ भी वैसा मैसिव मेजर हुआ नहीं था, आई फील ये पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टम्पलेट करते हैं कि क्या हुआ है, क्या हो सकता था। बट ये पर्सन इस वक्त एक काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ एनर्जी में है, जहाँ पे इस पर्सन को स्टक फील होता है, इस पर्सन को लगता है दैट सिचुएशन यहाँ पे एंड हो चुका है, ये कनेक्शन में अब कुछ बचा नहीं है, मे बी पास्ट में कुछ इश्यूज़ था आप दोनों के बीच में, या अगर ये नया पर्सन है तो मे बी ये पर्सन, आई एम हियरिंग, ये पर्सन लव में बिलीव नहीं करते बिकॉज मे बी ये पास्ट में हर्ट हुए थे या इनका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छा नहीं था, वॉट एवर। बट दिस इज़ समबडी जो बैक एंड फोर्थ है, दिस इज़ समबडी जो डिसाइडेड नहीं है कि क्या करना है इस कनेक्शन को लेके, क्या करना है आपके सिचुएशन को लेके। ये कभी कभी सोचते हैं कि मुझे वापस आना चाहिए, मुझे बात करनी चाहिए, मुझे क्लियर करना चाहिए, एंड दूसरा ही मिनट ये सोचते हैं कि नहीं, ये ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसा करने से चीज़ें और भी बिगड़ सकता है या कुछ बुरा हो सकता है, व्हाटएवर। सो दिस इज़ समबडी जो वेट कर रहे हैं, एंड ऑल्सो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर करना क्या है, फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का। आई डोंट नेसेसरीली फील कि ये पर्सन कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं, एटलीस्ट इन द मंथ ऑफ जून, लाइक जिसके लिए ये रीडिंग है। बट ये पर्सन बैक एंड फोर्थ है, दैट इज़ ऑल आई कैन से। कभी कभी इनको लगता है दैट कल ही उठ के इस पर्सन को मुझे मैसेज करना चाहिए, एंड नेक्स्ट दिन जब ये उठते हैं इनको लगता है नहीं, वो एकदम गलत आइडिया है, वो एकदम नहीं करना चाहिए, उससे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, ये वो हज़ारों चीज़ें। सो एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, इस पर्सन को पता है दैट आप क्या डिज़र्व करते हो, एंड इस पर्सन को लगता है दैट ये आपको वो सेम चीज़ पास्ट में नहीं दे पाए थे या इस वक्त नहीं दे सकते। सो ये आपके वैल्यू को अब समझते हैं, कैंसर, जो मे बी ये पहले नहीं समझते थे, ये आज आपके वैल्यू को समझते हैं, एंड अभी उनको यही समझ में आ रहा है दैट उन्होंने आपको जो ऑफ़र किया था पास्ट में वो इनफ नहीं था, या उन्होंने अगर कुछ ऐसा किया था जो उनको नहीं करना चाहिए था, या उन्होंने मे बी सिर्फ आपसे लिया ही है प्यार, एफर्ट, इमोशन, एंड बदले में इन्होंने आपको कुछ दे नहीं पाए ये पर्सन। सो वॉट एवर दैट इज़, इस पर्सन को वो समझ है, इस पर्सन को वो पछतावा है, आई फील। ठीक है। सो अगर मैं ज़ोडिएक्स की बात करूँ, मेरे पास है लियो, मेरे पास है टॉरस, वर्गो, एरीज, जेमिनाई। ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी हम लोग क्या देख सकते हैं आपके करियर और आपके फाइनेंसेस में। करियर और फाइनेंसेस फॉर माय पाइसेस। Ten of Cups, beautiful energy. Pisces, Vice, Cancer, sorry, not Pisces. Cancers,
Six of Swords. Okay, the Ten of Cups, the Star, the Six of Swords. I see traveling. I see wish fulfillment. Knight of Swords. Yeah, travel, action. Ace of Pentacles. The Devil. Wow. कुछ लोगों का यहाँ पे एक पर्टिकुलर ड्रीम है जिसके पीछे आप बहुत मेहनत कर रहे हो. आपका ड्रीम है, अगर स्पेशली आपका ड्रीम है आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप बाहर सेटल करना चाहते हो फॉरेन में, या आप बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हो, या पर्टिकुलर मे बी आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ है जो आप करना चाहते हो. आई सी दैट इज़ हैपनिंग. ठीक है, विद द स्टार एनर्जी द यूनिवर्स इज सेइंग कि सपना देखो, चाहे जो भी हो जाए, कीप दैट ड्रीम अलाइव. ठीक है, उस सपने को ज़िंदा रखो अपने अंदर. बिकॉज आप किसी चीज़ को लेके अगर ऑब्सेस्ड हो कि मेरा ये आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, दैट इज़ व्हाट आई फील नेसेसरीली. आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, एंड आप उस चीज़ को पाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो. आप मेहनत कर रहे हो, यू आर ड्रीमिंग डे एंड नाइट. आपका फॉर अ लॉट ऑफ यू, ठीक है, 80% 70% लोग यहाँ पे ट्रैवल करना चाहते हो कहीं ना कहीं फ्यूचर में. लोकेशन चेंज करना चाहते हो, कहीं जाके पढ़ाई करना चाहते हो, वॉट एवर. आई सी दैट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग. ठीक है, एंड वो आप खुद ही कर रहे हो. ऐसा नहीं कि आपका बस किस्मत चमक गया है, नहीं. आप खुद अपने मेहनत से कुछ हासिल कर रहे हो यहाँ पे, जिस चीज़ का आपको बहुत टाइम से शौक़ था. ठीक है, कुछ लोग अपना कोई ड्रीम फुलफ़िल करने वाले हो. मे बी आप बचपन में सोचते थे कि काश मेरे पास एक BMW होती फॉर एग्ज़ाम्पल, बट आपके घर में मे बी नहीं था. आप हमेशा से सोचते थे काश ऐसा होता, काश मैं एक दिन ज़रूर ऐसा करूँगा जब मैं बड़ा हो जाऊँगा. एंड आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग. आप खुद अपने मेहनत से वो कर रहे हो. इट्स नॉट कि कहीं और से आपको मिल रहा है. सो स्पिरिट इज़ सेइंग दैट प्लीज़ कीप दैट ड्रीम अलाइव. उस सपने को मत छोड़ो. अगर इस वक्त आपको लग रहा है आपके लाइफ में स्ट्रगल है, ये बस टेम्पररी स्ट्रगल है. बट अगर आप उस ड्रीम को छोड़ दोगे, आप भटक जाओगे रास्ता, क्योंकि आप ऑलरेडी आधा रास्ता आ चुके हो. उस ड्रीम के बहुत ही आप करीब हो. सो उसको छोड़ना नहीं है, उस ड्रीम को गायब नहीं होने देना है बेसिकली. एंड आई ऑल्सो सी कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं. इस वक्त अगर आपको लगता है हाँ मैंने सपना तो देखा था, बट ये प्रॉब्लम्स है मेरे लाइफ में जिस कारण से मे बी वो सपना पूरा ना हो पाए. स्पिरिट इज सेइंग कब आपका लाइफ बदल जाए आपको खुद भी नहीं पता है, कैंसर. सो कब कौन सा मौका मिले आपको, कब कौन सा रास्ता आपका क्लियर हो जाए, कब कौन सा ब्लॉकेज हट जाए आपके रास्ते से, ये आपको भी नहीं पता है. सो डोंट थिंक कि आज प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, या आज ये चीज़ अटक चुका है लाइफ में तो आपका ड्रीम ही टूट गया है, या आपका लाइफ का पर्पस ही बदल गया है. इट्स नॉट दैट. आई एम ऑल्सो गेटिंग दी एनर्जी. कुछ लोग आपके लाइफ में इस वक्त बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं आपके फाइनेंस और करियर में, एंड उस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ओ अच्छा मैंने गलत चीज़ चूज़ कर लिया है. मे बी भगवान भी नहीं चाहते कि मैं ये करूँ, इसीलिए मे बी ब्लॉकेज हो रहा है, इसीलिए मेरा रास्ता रुका हुआ है. नहीं, अगर आप ऐसा सोच रहे हो आप गलत सोच रहे हो. जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो कोई यूनिवर्स का दिया हुआ नहीं है. ट्रस्ट मी. एंड जो भी प्रॉब्लम्स है ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है. सो हैव फेथ, ओके, हैव फेथ एंड वर्क हार्ड, बिकॉज ये सिचुएशन भी आपका बदल जाएगा, ये प्रॉब्लम्स भी आपके टल जाएंगे. सो डोंट बी वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ, कैंसर. ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा टेंशन मत लो, एंड जस्ट वर्क हार्ड, जस्ट टेक एक्शन. हारना नहीं है, पीछे मुड़ के मत देखो, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली फील आप आधा रास्ता आ चुके हो, एंड इस सिचुएशन में कोई पीछे मुड़ के देखना पॉसिबल नहीं है. सामने देखते रहो एंड मूव फॉरवर्ड. आप सही जा रहे हो, ओके, आप सही जा रहे हो. यू आर ऑन योर वे टू योर गोल्स, योर ड्रीम्स एंड योर टारगेट्स इन लाइफ. सो वेरी ब्यूटिफुल. लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्सल मैसेजेस, गाइडेंस क्या है. यूनिवर्सल मैसेजेस एंड गाइडेंस, ओके. मेल फीमेल नंबर 2. नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं बट ज़रूरी नहीं है. बैड हेल्थ नंबर 31.
Okay, high honor, number 25, this was in the reversed. Distant horizons, number 36 भी in the reverse. Okay, so numbers important हो सकते हैं but ज़रूरी नहीं है. मेरे पास numbers जो है वो है 2, number 31, number 25 और 36. Okay, so first of all, what I see here is the Empress energy. I don't know, I feel the Empress energy. Some of you, आप अपनी लाइफ में बहुत सारे मैसिव चेंजेस ला रहे हो. आपके हेल्थ में चेंजेस, आपका लाइफस्टाइल में चेंज, आपका थॉट प्रोसेस, आपका फ्रेंड्स ग्रुप जो भी है, आप चेंजेस कर रहे हो बिकॉज आपको ये समझ में आया है, वो क्लैरिटी आप में आया है कि आपके लिए कौन सा हेल्दी है, कौन सा हेल्दी नहीं है, कौन से लोग हेल्दी है, कौन से लाइफ चॉइसेस हैबिट्स हेल्दी है, वॉट एवर, एंड कौन कौन सी चीज़ें हेल्दी नहीं है. सो यू हैव दैट क्लैरिटी राइट नाउ कैंसर, which is amazing. Okay, and I feel here that आप अगर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, जो लोग, ठीक है, सम ऑफ यू दिस इज़ अबाउट अ मैरिज, आप शादी करने के लिए बहुत ही पैनिक कर रहे हो या आपके घर में सब पैनिक कर रहे हैं. अगर मैरिज नहीं है तो ये कुछ भी हो सकता है. जिस भी चीज़ अपने लाइफ में आप बहुत ही जल्दबाजी में करना चाह रहे हो, बहुत ही जल्दी आप कुछ डिसीजन ले रहे हो, करने की कोशिश कर रहे हो, स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट डू दैट. ठीक है, टेक योर टाइम एंड टेक अ डिसीजन. सो इस वक्त आपको हड़बड़ी नहीं करना है एंड यू डोंट हैव टू ऑलवेज बी ऑन योर टोज राइट नाउ. ठीक है, एंड विद दिस डिस्टेंट हॉराइजन्स आई फील दैट आप बेसिकली जो कर रहे हो, आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में रेजिस्ट कर रहे हो. कुछ लोग यहाँ पे चेंजेस को रेजिस्ट कर रहे हो कि लाइफ में अगर आपका कुछ चेंजेस हुआ है या हो रहा है या फिर आपको लग रहा है कि इस सिचुएशन में आपके लाइफ में चेंजेस बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त, बट आप क्या कर रहे हो, आप उस चेंज को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. आप कर रहे हो कि आप बेसिकली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं हो, जो कि नेचुरल है. बट यू हैव टू रिमेंबर कैंसर कि अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, आप बेसिकली ग्रो नहीं कर पाओगे लाइफ में. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस कंफर्ट जोन से बाहर आए एंड आप लाइफ के बड़े पर्सपेक्टिव को देखें, आप बिगर पिक्चर को देखें अपनी लाइफ में. ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय कैंसर्स एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर ये आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.